कि इन्होंने यहाँ से बैठे बैठे ये बता दिया था कि वो बच्चा गुम हुआ बच्चा कौन से स्कूल में है, कौन से शहर में, प्रिंसिपल का क्या नाम है, कौन से रूम में। कमाल कर दिया था इन्होंने। माइक है दिख रहा है तेरे को भी? बड़े बड़े आदमियों को भी दिख रहा है भाई। क्या है माइक? क्या लिख रखा है इसमें बता सकते हो? हरियाणा, लोक प्रसार हरियाणा। अब मेरे हाथ में क्या है बेटा? क्या है? नकली नोट। नकली नोट है। नकली नोट है। सीरियल नंबर 0 क्या है? 000। अनाथ लोगों के लिए, कोई बंधे बच्चों, अंधे जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क रहता है। अगर कोई अत्यधिक गरीब है तो यथा सामर्थ्य जो सहयोग कर देता है वो भी हमारे लिए पर्याप्त होता है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल हम खड़े हैं पत्थरवा गांव में, जिला महेंद्रगढ़ सतनाली। और ये जो बैठे देख रहे हैं ये साधक हैं, दिव्य दृष्टि प्रशिक्षण योग शिविर चलाते हैं आचार्य संजय शास्त्री जी हमारे साथ खड़े हैं। और ये इस सीजन का तीसरा चौथा है जी, चौथा बैच है। और अगला बैच 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, और अगला उससे अगला बैच है 18 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। तो 5 अप्रैल से चलने वाला बैच है ये लगभग पूरा है। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आप अपना एडमिशन या किसी प्रकार यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, तो आप 18 से 28 वाले बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है संजय शास्त्री जी से बताएंगे, और क्या क्या बच्चों ने सीखा है यहाँ पर वो बताएं। एक बात मैं पहले कह देता हूँ, किसी को आना है तो सिर्फ विद्यार्थी बन के आए, सीखने के लिए आए। अपना ये मत सोचे कि मैं मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कुछ और हूँ, या मैं धनाढ्य हूँ, या यहाँ आए तो विद्यार्थी बन के आए। जैसे स्कूल में यहाँ सबको समान रूप से देखा जाता है। किसी को ये नहीं कि ये अमीर घर का है या ये मंत्री का लड़का है, नहीं। ये गुरुकुल है, गुरुकुल की परंपरा है। या समान रूप से अपनी थाली आप धोनी होती है, अपने कार्य खुद करने होते हैं। यहाँ न कोई पैसे का घमंड है न गुरूर है, वो अपने घर छोड़ के आए। यहाँ पैसे में खरीद लेते, टाटा अंबानी खरीद लेते ज्ञान को, हमारे पास कौन आने देता। पैसे में ज्ञान नहीं खरीदा जाता कभी भी। ज्ञान गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है, चाहे दुनिया में कहीं घूम लो आप। ज्ञान लेना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके डंडे खाने पड़ेंगे, उसकी डांट खानी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। कहीं घूमो आप, कितने ही धनाढ्य क्यों ना हो, ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ संजय शास्त्री जी खड़े हैं, इनसे पूछूंगा आज 8 दिन के प्रशिक्षण से क्या सीखा है, इन्होंने क्या यहाँ से प्राप्त किया है। हम लाइव दिखाते हैं भाई, जनता के बीच से दिखाते हैं। हम अपने पास से कुछ नहीं करते ना, हम किसी चीज की पुष्टि करते हैं कि ये शिक्षा है, एक पद्धति है शिक्षा ग्रहण करने की, बच्चों का अंतर ज्ञान जगाने की, दिव्य दृष्टि जगाने की। शिक्षा में अच्छा मतलब जो है बुद्धि विकसित होती है, उनकी जो याद करने की प्रक्रिया तेज होती है। तो वही चीजें हम बताएंगे। तो शास्त्री जी नमस्कार, बताएं मेरे दर्शकों को कि प्रशिक्षण की क्या क्या फीस है, कैसे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कितने दिन का रहता है, क्या प्रक्रिया बताएं पूरा। जी, हमारा ये 10 दिन का ऑफलाइन गुरुकुलीय परंपरा से प्रशिक्षण रहता है। ये गुरु दक्षिणा के रूप में हम जिसकी उम्र 5 से 15 साल तक है उनका 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन, 10,000 रुपये गुरु दक्षिणा, और 10,000 रुपये रहना सहना खाना पीना फ्रूट दूध जो योग का सामान होता है वो सब मिलाकर के 21,000 रुपये खर्चा आता है। इससे ऊपर जिनकी आयु है उनका टोटल खर्चा 31,000 आएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक परिवार से या रिश्तेदारी से आते हैं तो 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति उनको छूट दी जाती है। अनाथ लोगों के लिए, कोई बंधे बच्चों, अंधे जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क रहता है। अगर कोई अत्यधिक गरीब है तो यथा सामर्थ्य जो सहयोग कर देता है वो भी हमारे लिए पर्याप्त होता है। तो यानी कि जो 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलने वाला उसमें गुंजाइश है कोई बच्चों की? और जी, अगर किसी कारणवश किसी की कोई टिकट कैंसिल हो जाती है, कोई कारण हो जाता है विवाह शादी का यारी प्यारी रिश्तेदारी में, तो हम आपको कल तक अवगत करा देंगे। बाकी हमसे लोग संपर्क कर लें, संपर्क के माध्यम से उसको समय दे दिया जाएगा। आगे के लिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर मई और जून में जो छुट्टियां पड़ने जा रही हैं बच्चों की, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी कराएं, क्योंकि उसमें 3-3 बैच लगने हैं। बाकी महीनों में 2 बैच लगते हैं, मई और जून में
3 बैच लगेंगे, उनके लिए पहले से ही हमारे पास में रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए जल्दी करें। तो उसमें जो अगला स्टेप है उसको क्या बोलते हैं आप? दूसरा जो 10 दिन का बच्चे कोर्स कर चुके हैं हाँ मैं बता, और उससे आगे जो करना चाहते हैं, उससे आगे सीखना चाहते हैं, उसका बैच कब चलेगा? हाँ ये मैं पूरा ही क्लियर करता हूँ। ये जो प्रारंभिक है, इसको बेसिक जिसको कहते हैं, MBA मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इससे अगला होता है ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इससे अगला जो होता है उसको बोलते हैं QSR क्वांटम स्पीड रीडिंग। और हमारा उद्देश्य, लक्ष्य, अभिप्राय, प्रयोजन जो है वो उसी को लेकर के है, न कि हम किसी को जादूगर बनाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है योग ध्यान विज्ञान के माध्यम से इस भारतीय संस्कृति की जो गरिमा विलुप्त हो चुकी है, हमें पढ़ने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है। और एक वो जमाना रहा कि पूरा विश्व यहाँ आकर के नतमस्तक होता था, जैसे आप ये अभी बता रहे थे, चाहे भगवान रामचंद्र क्यों ना रहे हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, विश्वामित्र जी के आश्रम में, भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में, इनके हमारे जो आदर्श महापुरुष हो रहे हैं, चाहे वो राजा महाराजा ही क्यों ना रहे हो, उन्होंने गुरुकुलीय परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारी इस विद्या को बढ़ाया। अभी अभिप्राय यही है कि हम उस गुरुकुलीय परंपरा का अनुसरण करते हुए हमारी खोई हुई गरिमा को, प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करें और जो विलुप्त विद्याएं हैं उनको पुनः प्रकाश में लेकर के आए। तो उस काम में मैं लगा हुआ हूँ जी। तो भाई देखिए, ये प्रक्रिया है और ये चीजें गुरुकुलीय परंपरा के आधार पर बच्चों को, जैसे अभी आंखों पे पट्टी बांधना तो एक यूं समझो नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि इससे ध्यान लग जाता है। आंखें बंद करके, शायद आंखें बंद न कर पाए हम, खुटका बिटका हो जाता, देख लेते हैं इधर उधर। ये आंखों पे पट्टी बांधना तो एक इस प्रक्रिया का पहला हिस्सा है। समझ नहीं पाते लोग, भाई आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, पुस्तकें पढ़ो, ये करते हैं, जादूगर भी करते हैं। लेकिन क्यों बांधी जाती है? कि पट्टी ना होना तो आंखें खुलने का भय रहता है, ध्यान नहीं लग पाता है वो, तो आंखों पे पट्टी इसलिए रखी जाती है। इन बच्चों से आंखों पे पट्टी बांध के ये भी कैसे कैसे बताते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शास्त्री जी आसन ग्रहण कीजिए आप। तो ये सिर्फ 8 दिन से है, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। और मैं पहले कह देता हूं भाई, बड़े ये सोचते हो कि बच्चों जैसे हम हो जाएंगे। बच्चे हम बन नहीं सकते, तो बच्चों जैसे कैसे हो सकते हैं? वो सोच, वो विधि, वो विकार जो हमारे अनेकों दिमाग में घुमड़ते हैं, लाखों विचार एक सेकंड में आते हैं, उनको हम बाहर नहीं कर सकते। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। और बच्चों में वो विकार नहीं होते, बच्चे निर्विकार होते हैं, तो इसलिए इनको जल्दी पकड़ आ जाती है। और बड़े जो होते हैं वो कोई बिजनेस का टेंशन होती है, घर की टेंशन होती है, बाहर की होती है, चाहे कुछ भी टेंशन ना हो तो भी बिना मतलब टेंशन ले लेते हैं, तो इसलिए उनको जल्दी नहीं होता। सोचते हो कि बच्चों जैसे हम 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में हो जाएंगे। ये वो ट्रेनिंग है। मैंने ऐसे अनेकों आश्रम देखे, बड़े बड़े योग आश्रम देखे, जिनमें ये शिक्षा 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक में भी ये कोर्स पूरा नहीं होता, वो 10 दिन में यहाँ करवाने का प्रयास किया जाता है। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार लगे रहते हैं। और वहां पर 15 मिनट 10 मिनट का योग आसन करवाया, छुट्टी, फिर शाम को आधा घंटा फिर करवा दिया, फिर छुट्टी। तो यानी ऐसे उनका काम अलग है। और यहाँ पर लगातार योगाभ्यास करवाया जाता है, रोज ना सारा दिन 18-18 घंटे अभ्यास करवाया जाता है। तो आप आके देख सकते हैं, पहले मिल सकते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को लेके आए, या खुद आके अभिभावक यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बात करवाने जा रहा हूँ। तो वही सबसे पहले पट्टी बांध लो, अपनी अपनी आंखें गए। इब जैसे ये हैं गेंदे, गेंद है, ये बॉल है, ये अलग अलग कलर की हैं। कलर की पहचान ये बच्चे सभी करेंगे इससे। ये कलर कौन सा कलर है बिना देखे, सूंघने की शक्ति से ये शक्ति होती है। ये सीधा आत्म ज्ञान होता है किस्म से। ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे करते हैं। ये मेरे हाथ में जो जिस कलर की बॉल होगी वो बताएंगे बच्चे। जी, मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है किसी को मेरा हाथ? जी, इनको दिखाई दे रहा है। येलो, हाँ जी, येलो, कैसी है बेटा? येलो, माइक, ये तो माइक है। अब देखो, येलो, येलो, वेरी गुड। तो देख लो भाई, जो भी आगे करा वो बता दे। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, खुराक मिल रही है इनको यहाँ से।
अलग से काजू बादाम नहीं खिला रखे इनको, ये वही खाना खाते हैं जो इनके साथ है। अब मेरे हाथ में बेटा कार्ड है कुछ, क्या है देखो, क्या है मेरे हाथ में? ब्लू कलर की बॉल है। पट्टी के नीचे से तो नहीं देख रहे हो आप लोग? पक्का पता है? अच्छा, ये कैसी है? कैसी है? ब्लू। अच्छा, तो अब बता, ये देख कौन सी गेंद है? देखो बेटा, माइक है? माइक है। माइक है? दिख रहा है तेरे को भी? बड़े बड़े आदमियों को भी दिख रहा है भाई। क्या है? माइक। क्या लिख रखा है इसमें, बता सकते हो? हरियाणा, लोक प्रसार हरियाणा। नाम का तो इसके चैनल का तो पता ही है लोगों को, ये तो बिना देखे ही बता सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज को तो नहीं मानता। और कुछ पढ़ेंगे ना तो मैं मानूंगा। अब मेरे हाथ में क्या है बेटा? 200 का नोट। क्या है? नकली नोट। नकली नोट है? नकली नोट है। सीरियल नंबर 0 नंबर 0। क्या है? 0 0 है? हाँ पक्का? अच्छा, ये वह कमाल कर दिया। अब मेरे हाथ में क्या है बताओ? उन्नो का कार्ड। उन्नो का कार्ड? अरे बाबा, ये तो जल्दी बता दिया भाई तुमने, उन्नो का कार्ड। अब क्या है? ग्रीन कलर का कार्ड है, उसका 2 लिख रखा है। 2 है ग्रीन कलर का। 2 है। ग्रीन कलर का क्या लिख रखा है? 2 माइक है तो। ये तो माइक मैं और भी कुछ पूछना चाहूंगा। बुक है वो हाथ में उठाते ही बता रहे हैं क्या है? बुक कैसी है? नीली कलर की और हरी कलर की। कुछ लिख रखा है इस पे? हाँ। क्या? देखिए देखिए, स्टोरीज है। स्टोरीज बी टाइम। बी टाइम स्टोरी। टाइम 101 बेड टाइम स्टोरी। ये देखिए भाई 101 ये लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें से मैं कुछ भी कहीं भी पेज रोक लूं तो बता देंगे बच्चे। आपकी तरफ है, कैमरे की तरफ बताएं, दूसरी तरफ क्या है? कौन सा पेज खोल रखा है मैंने? पेज नहीं खोल रखा है, दोनों खोल के उल्टी कर रखी है, ऐसे गत्ते हैं। अच्छा, अब देखो तो अब पेज है। पेज है? क्या है पेज में? ट्रीज है और एक कछुआ है। कछुआ एक सुअर है, वो सुअर मुद्दा लेटा हुआ पानी में। एनिमल्स दी फेयर गिफ्ट है। एक स्टोरी का कछुआ है। गिफ्ट। कौन से? कछुआ है। दी कैमल एंड द डॉग। वेरी गुड। तो ये देखिए भाई, जो चीजें इन्होंने बच्चों ने बताई मैं आप लोगों को दिखा दूं। यू का यू बता दिया है। और ये चीजें भाई सोचते हो आप कि किसी की दिखता है इसके अंदर से, तो आप लोग ट्राई कर सको हो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कोई भी आके इन बच्चों पे आजमा सकता है, कभी पूछ सकता है। ये वो बच्चे हैं जो दूर बैठे, सर कैमरे के सामने मुझसे ये इधर छोड़िए। यानी कि इन्होंने यहां से बैठे बैठे ये बता दिया था कि वो बच्चा गुम हुआ बच्चा कौन से स्कूल में है, कौन से शहर में, प्रिंसिपल का क्या नाम है, कौन से रूम में। कमाल कर दिया था इन्होंने। और ऐसे ही बता सकता है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है भाई। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे, स्वयं को करना होता है। ये मत सोचना कि आचार्य जी कोई ऐसा मंत्र मारेंगे और आपके अंदर ठूस देंगे ज्ञान को, ऐसा कहीं नहीं होता है। स्वयं की मेहनत है, स्वयं साधक बन के, साधक के जो रूल होते हैं वो फॉलो करके, एक्स्ट्रा सभी चीजें छोड़ के सिर्फ प्रभु में ध्यान या साधना में ध्यान जो काम किया जाता है उसी में ध्यान लगाना पड़ता है। ये मत सोच के आना कि आचार्य जी कोई ऐसा मंत्र मारेंगे, चुटकी बजाएंगे और आपको ऐसा अंतर्यामी बना देंगे, घर बैठे दरबार लगाओगे, आप पूछा देखोगे। नहीं, ऐसा सोच के भी मत आना। आप सही कह रहे हैं। मैं इन चीजों के शुरू से ही खिलाफ रहा हूँ, विरोधक रहा। मैं हमारे आर्ष जो वैदिक ऋषि महर्षि परंपरा रही है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत, उसी का अनुसरण करता हूँ। जो वेद शास्त्र द्वारा प्रतिपादित है, उनमें निहित है, वर्णित है, कहीं ना कहीं अंश मात्र में उसी का मैं
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ढोंग पाखंड आडंबर को कभी लाइक नहीं किया, आज भी नहीं करता, जीऊंगा तभी तक भी नहीं करूंगा। मैं क्या चाहता हूं कि विज्ञान, शास्त्र और साइंस अपने आप में दोनों पूरक हैं और उन दोनों का ही हम सहारा लेते हैं और वो जनता को करके दिखाने का काम करते हैं। हम जादूगर बनाने का काम नहीं करते, हम बूझागर बनाने का काम नहीं करते। हम हमारे अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करने का काम करते हैं। अंदर किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन है उसका निवारण करते हैं और हर प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल, कंसंट्रेशन पावर, आज पूरा विश्व के अंदर सबसे जो बड़ी महाबीमारी फैली हुई है वो टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, हर इंसान किसी न किसी भय में, प्रेशर में जी रहा है। माँ बाप जैसे तैसे करके अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए, उनके जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए महंगी महंगी स्कूलों में भेजने का काम करते हैं और वहां पर भी इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है कि अंत तो गत्वा वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं, सुसाइड तक करते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ में कह रहा हूं कि जो इंसान इस विद्या का अनुसरण करेगा, पालन करेगा, ये सीखेगा, वो जीवन में भूखा रह जाएगा, नंगा रह जाएगा, लेकिन अमर्यादित आचरण कोई कभी पालन नहीं करेगा। बिल्कुल। तो भाई यहाँ से कुछ खो के नहीं जाओगे अब, और नहीं तो अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करने में कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। अपने बच्चों की बुद्धि को विकसित करने के लिए किसी भी संस्थान में आगे रट्टाफिकेशन और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना जो लूट रहे हैं, इनसे बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार ध्यान लगाने सीख जाता है बच्चा तो एक बार पुस्तक पढ़ेगा, कभी पूछ लेना जिंदगी में, उसको याद हो जाएगी। बिना पढ़े भी पुस्तक के अंदर से स्कैन कर लेते हैं, बता देते हैं इस पुस्तक के अंदर क्या है। जब इतनी दूर बैठी चीजें बता सकते हैं तो पुस्तक तो छोटी सी चीज है। तो ये चीजें है ना, ये विकसित करने के लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ कोई जादूगर नहीं बनाए जाते।